हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BSOC 131 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे जिसमें कि हम दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पिछले 7 साल के पेपर में से पूछे गए हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। BSOC 131 से रिलेटेड हमने कम से कम पिछले 7 साल का पेपर हमने डिस्कशन किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं पिछले 7 साल के पेपर में। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा या आप चैनल पे नए हो तो प्लीज एक बार आप वीडियो देख लेना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने क्वेश्चन आपके पिछले 7 साल के पेपर में रिपीटेड पूछे जा रहे और कितने क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 के पेपर में पूछे गए हैं पिछले 7 साल के पेपर में से। तो आपको वीडियो जरूर देख लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज के तो इस वीडियो में हम दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और जानेंगे एग्जाम में पिछले 7 साल के पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछे गए। आइए स्टार्ट करते और देखते जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी इससे आपको नोट आउट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। अब इसमें इमर्जेंस बताना है किसका, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एज ए डिसिप्लिन, ये आपको बताना है। ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 7 साल के पेपर में से। फिर सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसे बताना है कि कैसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी सब फील्ड है किसका, सोशियोलॉजी का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आपकी पिछले साल के पेपर से ही पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द मेजर कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इसके मेजर कंसर्न बताने हैं किस किसके, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक। अब इसमें आपका रिलेशंस बताना है किस किसके बीच में, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इथनोसेंट्रिज्म से आपको एक्सप्लेन करना है कि इथनोसेंट्रिज्म का जो टर्म है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में कि क्या आप समझते हो इस टर्म से रिलेटेड, ये आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि बताना है व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है पिछले 7 साल के पेपर में से, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके पिछले पेपर से पूछे गए हैं पिछले 7 साल के पेपर से। जो जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन बता रही हूँ प्लीज इन्हें नोट आउट करना है क्योंकि 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते, तो प्लीज इन क्वेश्चन को आपको नोट आउट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके क्या है, रिपीटेड है। 7th में क्या पूछा गया है, रिलेशनशिप किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटस एंड रोल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 7th में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकली एग्जामिन द रिवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पूछा गया है, जिसमें कि रिवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज से आपको एक्सप्लेन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए हैं। मीन्स 90% जो क्वेश्चन है आपके BSOC 131 के पिछले 7 साल के पेपर से ही पूछे गए हैं, सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे पिछले 7 साल के पेपर में से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपको देखना है और समझना है कि कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रिपीटेड और आपको नोट आउट करना है। अगर आपने इतना भी कर लिया आप अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे 90+ के साथ में, क्योंकि इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से आपको करके जाना है। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किसी से रिलेटेड चाहिए ये भी आपको मुझे जरूर बताना है कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।